मुलाकात मौखर होने की वजह बिलावल भुट्टो साहब की वाकई मसरूफियत है या वजह कुछ और है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर की मसरूफियत की वजह से थी। प्राइम मिनिस्टर के आज कुछ मीटिंग्स थी जिसकी वजह से मसरूफ़ी, और जो कल पे चूँकि ये मामला चला गया, बिलावल ने भी आ जाना था, अब वो कल आएंगे। और कल प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ बिलावल भुट्टो से मुलाकात नहीं करनी, वो जो बाकी इत्तेहादी हैं उनके साथ भी जो है वो मुलाकात करने वाले हैं। तो एक मुशतरका जो अब तक के मामलात हैं उसके ऊपर डिस्कशन होनी है। बिलावल भुट्टो की मुलाकात का मकसद तो जो उनके रिजर्वेशंस हैं वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ शेयर करने। आपको पता है काफ़ी अरसे से बिलावल भुट्टो बैरूनी दौरे पर थे, मंजर से आउट थे। उस तरह से हमें उनकी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात मीडिया के ज़रिए तो नज़र आए, लेकिन अभी तक हुकूमत के साथ उनकी कोई बराह रास्त नशिस्त नहीं हुई थी। आसिफ जरदारी साहब ने भी लाहौर का विज़िट किया था, उन्होंने भी कहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे। इनकी जो पीपल्स पार्टी और हुकूमत की जो कोऑर्डिनेशन कमेटियों के इजलास थे उसमें भी जो है डिस्कशन ज़रूर हुई है, लेकिन कोई खातिर खा नताइज जो है वो पीपल्स पार्टी जिस तरह की फरमाइशें कर रही है या जिस तरह की उसकी ख्वाहिशात है वो फ़िलहाल तो उसकी पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ पंजाब है कि उनको पंजाब में किसी तरीके से कोई एक्सेस मिल जाए। वो मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद भी बिलावल भुट्टो जो है कोई बड़ी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमत को पता है कि वो उनके इत्तेहादी हैं और उनको वो माने ना माने, नाराज़ हों, जब जो भी अपना जिस किस्म का भी रवैया शो ऑफ करने की कोशिश करें, लेकिन जो मौजूदा सेटअप है इसने इसी तरह चलना है, जो इसके लिए जिस तरह से इसके बिल्कुल ऐसी है। और आदिल साहब ये बात तो दोनों ने मान भी ली है ना। जरदारी साहब ने कहा था कि हुकूमत के साथ रहना हमारी है, और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि ये हम दोनों को पता है कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हुकूमत चलाने के लिए, और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी और हमारा साथ बहुत ज़रूरी है, यानी लाजिम व मलजूम है। ब्रिगेडियर साहब, पंजाब में जो शराकत दारी का मामला है और जो ख्वाहिशात पीपल्स पार्टी रखती है, आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो अपनी बात मनवा पाएंगे? एक तो बात ये कि अभी प्रेसिडेंट जरदारी गवर्नर हाउस गए थे, वहाँ बहुत ज़्यादा उनके जो जितने कारकुन थे, अहदेदारान थे, उन्होंने बहुत शिकायतें की हैं। तो उसके बाद सेकंड ये कि अब बात ये है कि इस वक्त बेस्ट पोजीशन में पीपल्स पार्टी अपनी बातें मनवाने के लिए, बिकॉज अगर पीपल्स पार्टी हटती है तो वो जाहिर है कि हुकूमत टूटती है। इसलिए उनको अगर एक्चुअली कार्ड खेलें और प्रॉपर तरीके से प्राइम मिनिस्टर जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जाके मिलें प्राइम मिनिस्टर, तो आई एम श्योर दे विल बी एबल टू गेट समथिंग, क्योंकि अगर नहीं देते तो एक मिनट में हुकूमत गिरती है। इसलिए जरदारी साहब जुनो के वो बड़ी जो एक रिकन्सिलेशन के चैंपियन भी हैं, तो वो बहुत तरीके से कहीं ना कहीं पंजाब में ज़रूर अपने लिए जगह स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। दे वांट के वहाँ से 5 कम से कम 10 एमएनए ले लें और कोई 20 एमपीएस भी कंट्रोल कर सकें आइंदा के लिए। इसलिए वोट देंगे तो उनका अपना नुकसान होगा, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि बेस्ट बार्गेनिंग पोजीशन पार्टी, अब डिपेंड करता है ये अपने कार्ड्स कैसे। जी सीरवागा साहब, आप किस तरह से सिचुएशन को रीड कर रहे हैं? कि आपको भी लगता है कि पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे है, अगर वो अपने कार्ड्स बेहतर खेले तो वो अपनी बात मनवा सकती है? बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत बेहतर पोजीशन में है, और मुस्लिम लीग नून की वो बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर गवर्नमेंट टूटती है तो दोनों जमातों को बड़ा नुकसान पहुंचता है। बस अगर इसका थोड़ा सा हम निस्बतन कह लें तो वो नून लीग को ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। असल इशू इस वक्त पंजाब ही बना हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने कदम जमाना चाहती है। आसिफ अली जरदारी साहब का जो हाल ही में दौरा था लाहौर का, जिसमें गवर्नर हाउस में उनसे लोग भी मिले, उन्होंने शिकायतें भी बहुत ज़्यादा वहाँ बताई, और सदर पाकिस्तान को लेने के लिए एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने नून लीग का कोई बड़ा रहनुमा वहाँ मौजूद नहीं था। बस उनके अपने गवर्नर पंजाब जो थे वही उन्होंने उनको लिया। अब ये सारी बातें जो हैं ये बिलावल भुट्टो के ज़हन में हैं, और उन्होंने ज़ाहिर आसिफ अली जरदारी से पूरा मशवरा करने के बाद, बातचीत करने के बाद उन्होंने ये जो मुलाकात रखी है वज़ीर आज़म की, ठीक है।